हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लर्निंग में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। राजस्थान में ठप्पा छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग किस स्थान की विशेषता है। तो आपके ऑप्शन है जयपुर, सिरोही, पाली या टोंक। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है जयपुर। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है जयपुर। राजस्थान में जो ठप्पा छपाई है उसकी विशेषता है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसकी विशेषता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो होता है जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा डोरिया किस वस्त्र कला से संबंधित है। तो जो कोटा डोरिया है वहाँ किस वस्त्र कला से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास पगड़ी, साड़ी, कालीन या जूती। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें ऑप्शन बी, साड़ी। ये जो कोटा डोरिया है यह साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बांदिनी किस प्रकार की कला है। तो जो बांदिनी है वहाँ किस प्रकार की कला है। तो ऑप्शन है पेंटिंग, टाई डाई वस्त्र, आभूषण या कठपुतली। तो आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। ठीक है, जो बांदिनी है वो एक टाई डाई वस्त्र का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थापा कला किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास मिट्टी के बर्तन, आभूषण, वस्त्र पर छपाई या चित्रकला। तो आपका इसमें करेक्ट जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी। ये जो वस्त्र पर छपाई है यह थापा कला या थपा कला भी कहते हैं इसे। तो यह वस्त्र पर छपाई है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेवाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, उदयपुर। जो मेवाड़ी चित्रकला के लिए इसका केंद्र माना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वो होगा उदयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कुंदन आभूषण बनाने में कौन सी धातु का प्रमुख प्रयोग होता है। जो कुंदन आभूषण है उसको बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है आपके पास तांबा, चांदी, सोना या लोहे का। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, सोने का प्रयोग किया जाता है। जो कुंदन आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए थवा किस प्रकार का आभूषण है। ये जो थवा है यहाँ किस प्रकार का आभूषण है। तो आपके पास ऑप्शन है गले का हार है, हाथ का कड़ा, पैर की पायल या नाक की नथ। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है यह जो थवा है यहाँ एक गले का हार है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, गले का हार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचरंगी पगड़ी किस क्षेत्र की पहचान है। जो पांच रंग की पगड़ी है वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, जोधपुर। ये जो पंचरंगी पगड़ी है वो जोधपुर की फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फट चित्रकला किस जिले से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी या चित्तौड़गढ़। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा जो फट चित्रकला के लिए फेमस है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए, गोटा किनारी किस कला से संबंधित है? जो गोटा किनारी है वह किस कला से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं आभूषण, कपड़ों की सजावट, खिलौने या मिट्टी के बर्तन। तो इसमें जो गोटा किनारी है यहाँ एक कपड़ों से जो रिलेटेड है, तो इसमें आपसे जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, कपड़ों की सजावट के लिए गोटा किनारी जो प्रसिद्ध है कला। तो आपका ऑप्शन सही होता है इसमें कपड़ों की सजावट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जालौर किस आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? जो जालौर है वह किस आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास चूड़ियाँ, चांदी के आभूषण, हीरे या कुंदन। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, जो चांदी के लिए आभूषण जो जालौर के प्रसिद्ध आभूषण है। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पंछी किस प्रकार का आभूषण है? पंछी किस प्रकार का आभूषण है? तो ऑप्शन पैरों में पहना जाने वाला, हाथ की उंगली की अंगूठी, माथे का आभूषण या नथ। तो जो पंछी है यह किस प्रकार का आभूषण है? तो आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, यह एक माथे का आभूषण है जो महिलाएं सिर में धारण करती है। ठीक ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो जोधपुरी जूती को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास नागर जूती, मोजड़ी, पट्टी जूती या कढ़ाई जूती। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, जो जोधपुरी जूती है उसको हम मोजड़ी भी कहते हैं, मोजड़ी भी कहते हैं गांव वाले। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, मोजड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इससे पहले देखिए इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, मीनाकारी कला किससे संबंधित है? तो जो मीनाकारी है वह किससे संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी की मूर्तियाँ, चित्रकला या वस्त्र कढ़ाई। तो आपका जो मीनाकारी है और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, सोना चांदी के आभूषण जो चढ़ाए जाते हैं वो मीनाकारी कहलाती है। तो आपका जो मीनाकारी का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, सोना चांदी के आभूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मांडना कला किस से संबंधित है? जो मांडना कला है वहाँ किससे संबंधित है? तो कपड़े की छपाई से, घर की दीवार और फर्श से सजावट से, या खिलौने से, या आभूषण से। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, घर की दीवार और फर्श सजावट को मांडना कला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, गजरा किस अंग का आभूषण है? जो गजरा है वह किस अंग का आभूषण है? तो जो गजरा है तो आपके ऑप्शन है गले, कान, सिर या पैर का। तो आपका जो गजरा है वो कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि महिलाएं सिर में धारण करती है गजरा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। ठीक है, सिर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठप्पा छपाई में प्रयुक्त रंग कौन से हैं? जो ठप्पा छपाई है उसमें जो रंग काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन है कृत्रिम रंग है, प्राकृतिक रंग है, धातु रंग है या जल रंग है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रंग इसमें प्रयुक्त होते हैं, जो ठप्पा छपाई में प्रयुक्त रंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, लाख की चूड़ियाँ राजस्थान के किस स्थान से प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर या सिरोही। तो आपको सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस स्थान पर सबसे प्रसिद्ध है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होता है, जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बाजूबंद किस अंग का आभूषण है? जो महिलाएं धारण करती हैं बाजूबंद, वहाँ किस अंग का आभूषण है? तो आपके पास ऑप्शन है गर्दन, हाथ का ऊपरी भाग, या कमर का, या पाँव का। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी,
जो यहाँ महिला है बाजूबंद हाथ में धारण करती हैं, जो ऊपरी भाग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग किस काल में फली फूली या आई है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इसमें, गुप्त काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में या मौर्य काल में। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी सेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।